महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, महाभारत के इस घनघोर युद्ध में इंसान तो इंसान बल्कि साक्षात भगवान भी यहाँ आकर लड़े थे। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। इस दौरान भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे अत्यंत दानवीर और पराक्रमी योद्धा तक ने अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ और शकुनी के छल का अंत। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष के 45 लाख योद्धाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, मगर जंग खत्म होते होते केवल 18 योद्धा ही जिंदा बचे थे। जिंदा सभी वीर वीरगति को प्राप्त हो गए। ये महज एक कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि इतिहास है। इतिहास की एक ऐसी कथा है जो आदमय साहस, भीषण संघर्ष, छल कपट और सत्य असत्य की गाथा सुनाता है। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो सबूत पेश करेंगे जो इस बात की चीख चीख कर गवाही देंगे कि ये महाभारत वास्तव में कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये वो सबूत है जो आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को अपने एक्सपीडियंस दौरान मिले। इन्हीं सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में आज से करीब 5000 वर्षों पूर्व हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध हरियाणा में 5000 वर्ष पहले लड़ा गया था। हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पवित्र ग्रंथ गीता में इस युद्ध का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ये ग्रंथ युद्ध भूमि में खड़े भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्तालाप को संचार करता है। श्रीमद् भगवद गीता में इस युद्ध से संबंधित बहुत सी घटनाओं का वर्णन है। 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में बटा ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र की अलग अलग विचारों और संवादों का एक संग्रह है। इसमें इस युद्ध की शुरुआत से लेकर आखिर तक पेश आने वाले हर वाक्य पर जानकारी मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सबूतों के बारे में जिनकी खोज शोधकर्ता और पुरातत्ववेत्ता ने अपने खोजबीन के दौरान की। ये वो सबूत है जो चीख चीख कर महाभारत की सत्यता का प्रमाण देते हैं। सबूत नंबर 1, नक्षत्रों और तारों की गवाही। दोस्तों, कहते हैं कि तारे झूठ नहीं बोलते, ये सबके राज जानते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वो खुद ब खुद ये तारे महाभारत की सत्यता की गवाही दे तो शायद ये बात आपके लिए चौंकाने वाली हो, मगर ये 100% सच है कि महाभारत में बहुत से ऐसे रहस्यमय चीज़ों का विवरण है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे ग्रंथ में एक नहीं बल्कि कई बार तारों और नक्षत्रों की दिशाओं और व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। सबूत नंबर 2, भौगोलिक प्रमाण। आज से पहले करीब 5500 साल पहले हुई इस जग में बहुत सी ऐसी जगहों का उल्लेख है जिनका वजूद हमें आज भी देखने को मिलती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में केवल एक राजा ना शामिल होकर बहुत से राज्य और राजवाड़े शामिल थे। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में बहुत से बड़े योद्धा भी शामिल थे, चाहे वो कौरवों की ओर खड़े भगदत्त जिनका ताल्लुक वर्तमान में इराक से है, सूतकसीना जिनका संबंध वर्तमान समय में ईरान से है, मामा शकुनी जो पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में राज किया करते थे, कलिंगा जिनका साम्राज्य उड़ीसा में था, और जयद्रथ जिनका राज पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध और बलूचिस्तान में फैला था। ठीक इसी तरह इस कहानी के दूसरी तरफ है पांडवों की सेना, जिसमें पांचाल यानी कि उत्तर प्रदेश, मत्स्य यानी कि राजस्थान, मगध यानी कि बिहार, पांड्या यानी कि दक्षिण भारत और ऐसे ही बहुत से राज्य शामिल थे। सबूत नंबर 3, पुरातत्व संबंधित पुरातात्विक स्थल की खोज। ये सबूत ऐसा सबूत है जिसे नकारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मनगढ़ंत और झूठी कहानियाँ। पिछले कई सालों में इस शब्द का आड़ लेकर हजारों बार सनातन संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों पर सवाल उठाए गए, उन्हें काल्पनिक और तुच्छ बताया गया, परंतु वास्तव में इन सभी दावों की कमर तब टूटी जब इन पर भारत की पुरातत्व विज्ञान की टीम ने खोजबीन शुरू की। इस खोज में उन्हें बहुत से ऐसे प्रमाण मिले जिसने महाभारत की युद्ध की प्रामाणिकता पर मुहर लगाई। जैसा कि पहले यदि इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी तो उसमें इस्तेमाल होने वाले अस्त्रों और शस्त्रों का कोई न कोई सबूत तो बाकी होगा ही, कोई हथियार, कोई तीर या फिर कुछ ऐसा जो इस जंग की गवाही देता हो। शायद यही सोच रही होगी इन खोजकर्ताओं की जहन में जब ये पुरातात्विक संबंधित चीज़ों का खुदाई करने आए। कुरुक्षेत्र में जहाँ ये युद्ध लड़ा गया था, वहाँ से वैज्ञानिकों ने लोहे के बने तीर और बाण बरामद किए। जब थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्निक द्वारा इन तीरों की उम्र पता लगाई गई तो यह आज से करीब 4800 साल पुराने निकले।
जो कहीं न कहीं महाभारत के समय के बहुत ही नज़दीक दिखाई दिए। इसके अलावा जमीन के नीचे खुदाई के दौरान कुछ ऐसे रहस्यमय चीज़ें मिले जो इस बात की गवाही देता है कि महाभारत का युद्ध वास्तविकता में लड़ी गई थी। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये तमाम चीज़ें या तो महाभारत के जंग से सीधे तौर पर या फिर उस काल के सामान्य लोगों से संबंध रखती है।